When I joined my first vessel on July 2023, this moment where I'm sitting right now used to be my dream. I always thought on my last vessel I'll be something else. सब कुछ बदल जाएगा. Work, rest, mental health, salary. But is that actually true? Do cadets on their last contract feel anything different than their first? Let's answer your questions. So a little introduction again. My name is Dikshant. I'm a part-time self-proclaimed filmmaker, part-time musician, part-time whatever I wanna be. And currently as full-time I'm sailing on a container vessel for the last contract of my training as a deck cadet. And in this video I'll try to show you how a third time deck cadet day looks like. It's 0314 right now और वेकअप कॉल आता ही होगा मेरा. मॉर्निंग. तो अभी तो मैं उठा हूँ जस्ट. मैं उठ जाता हूँ 15-20 मिनट पहले ही ताकि अच्छे से मैं फ्रेश हो जाऊँ, मुंह धो के ब्रश करके. साला 3 बजे अलार्म बजता ना तो मन नहीं करता उठने का. तो अभी तो मैं जाऊँगा, ब्रश करूँगा, मुंह धोऊँगा और फिर तैयार होके ब्रिज पे. A cadet is always a lookout, basically an extra pair of eyes during the dark or traffic. So सीन क्या रहता है, ब्रिज पे एक ड्यूटी ऑफिसर रहेगा और उसके साथ एक लुकआउट. मैं जाऊँगा और मैं उस लुकआउट को रिलीव करूँगा जो कि नॉर्मली AB या OS होता है और फिर उसकी जगह मैं आ जाऊँगा. Then I carry out navigation pre-planning, which is basically planning the next 4 hours of your watch. अब इसमें हमारा current course, heading, waypoints, required speed and RPM, बाकी जो भी एडिशनल चीज़ें होती है वो सब मैं चेक करता हूँ. एंड देन नॉर्मल लुकआउट ड्यूटीज़ और उजाला होने पे अपना काम, एक कंपास एरर एंड देन आई एम डन. तो भाई मेरी वॉच ख़त्म हो गई है और नॉर्मली मेरी वॉच 7:30 या 7 बजे ख़त्म हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 घंटे का रेस्ट मिल जाता है. तो पहले तो जो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था उस पर तो मैं सीधा आते ही बिस्तर में घुस जाता था, सो जाता था. बट अब थोड़ा सीनियर आई एम तो मैं पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, जो कि मैं भी करके आ रहा हूँ, और 10-15 मिनट 20 मिनट उसमें घुस जाते हैं. उसके बाद फिर अगर मुझे थोड़ी नींद आ रही होती है कभी कभी तो मैं सो जाता हूँ, या मैं घर वालों से बात कर लेता हूँ, या मैं बुक पढ़ लेता हूँ. अभी तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कुछ वीडियोज़ डाउनलोड करी है तो मैं वो देखूँगा और उसके बाद डेक की कहानी बताते हैं तुम्हें. अब देखो, कुछ चीफ ऑफिसर डोंट सेंड देयर सीनियर कैडेट्स फॉर डेक वर्क, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चीफ ऑफिसर हाउ यू आर बीइंग ट्रीटेड ऑन बोर्ड. इन माई केस आई हैव टू गो फॉर डेक वर्क, which is also a good thing for me because I keep on learning new things. मेरा इंस्पेक्शन तो पूरा हो गया, बस एक फायर नोजल नहीं था. तो मैं फायर नोजल लेने आया था. ड्यूटी ख़त्म, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने. एक बात मुझे बड़ी सही लगती है, मेरा थर्ड शिफ्ट है और हर बार जब भी मैं अपने कपड़े धोने के लिए डालता हूँ मैं बस वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ और वॉशिंग मशीन में डाल के मैं छोड़ देता हूँ. और फिर जब मैं वापस आता हूँ तब तक किसी भले इंसान ने हमेशा 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 मेरे कपड़े निकाल के, ये देखो, ये मैंने नहीं डाला था सुखाने, पता नहीं किसी भले इंसान ने डाल दिया. और ये तो कुछ नहीं है, ये तो फिर भी यहाँ टांगा है. कुछ लोग मशीन में भी डाल देते हैं सुखाने के लिए. तो भी टाइम हो रहा है 10:30. तो नॉर्मली मैं करता हूँ डेक वर्क 11:30-12 बजे तक, बट एज आई टोल्ड यू आज सबकी छुट्टी है, तो मैं बस LSA FFA का इंस्पेक्शन करने गया था. तो अभी तो मैं नहाने जा रहा हूँ और नहाने के बाद देखते क्या करूँगा, क्योंकि फिर मुझे वापस जाना है वॉच पे. अभी मेरे को याद आया कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे और मैं भूल गया करना, तो वो भी मैं नहाने के बाद उसको फाइल करूँगा. और एक और चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ अगर तुम भूल जाओ या अगर कोई चीज़ किसी ने बोली है करने को, तो हमेशा मेरी तरह उसका अलार्म लगा लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो दिमाग से निकल जाती है, और तुम्हारी तो दिमाग से निकल गई, तुम्हारी नॉर्मल गलती, लेकिन कुछ लोग थोड़े अलग दिमाग के होते हैं. मैं अब भी इस वीडियो को बंद करके इसका अलार्म लगाऊंगा. When you are on your first ship, सब गलतियाँ माफ़ होती है because you are a newbie. When you get on your second ship, people start expecting shit from you. They are always like, what were you doing on your first ship? But when you get on your third ship, things get different. You are always being judged.
A lot is expected from you. For everyone, as in rank, salary, and respect, you are still a cadet. But in terms of work, you are as good as a third officer. Apart from all the tasks I do, there are a lot of other things too which did change for me. Mental strength. Let's not talk about my first shift. My mental health was quite improved when I joined my second shift. I was quite doing fine on board. I could work happily without negative thoughts. I could focus on my work without being distracted, but still there were things which didn't let me live peacefully, things which took my mental peace away from me. And I couldn't do much about it but to just let it be. But on the third shift, believe me, I'm the best version of myself. I can go work without letting my mind distracted. I can take over the negative thoughts. Yeah, sometimes it still gets dark, but I have the strength and courage to fight back, which for me is the best power I have unlocked till now. Situation handling. Back in the days when I used to get nervous, sometimes could not even sleep and get anxious over little things are gone. I can handle things pretty well now. I can handle mood swings, multiple jobs at the same time. I can handle working without getting any rest. I can handle mishappenings and handle upset, dissatisfied seniors, and the list goes long. तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी इवनिंग वॉच पे और आज एडवांस था और मेरा चीफ ऑफिसर बहुत अच्छा है तो उसने मुझे बढ़िया वाला रेस्ट दिया था. बट नॉर्मली इट्स 1600 to 2000 या फिर 1530 to 1930. बाकी रोल सेम ही है, जाना है, नेविगेशन प्री प्लानिंग करनी है, जो भी चल रहा है उससे फैमिलियर होना है. बाकी ट्रैफिक तो ज़्यादा यहाँ पे है नहीं तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स ही बनाते रहता हूँ. बाकी अब चाइना में जाएंगे तो थोड़ा मारेंगे कटवट. तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ डिनर करने. डिनर के बाद जाएंगे अपनी इवनिंग वॉच पे. बाय बाय. ब्रिज पूरे शिप की सबसे बेस्ट जगह है. वहाँ का एसी, सनराइज, सनसेट्स, रेनबोज, ठंडी ताजी हवा, वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ माई लाइफ टाइम. बट देयर इज वन मोर सेक्शन ऑफ द ब्रिज जो कि सब लोग इग्नोर कर देते हैं. बट इस बार वो मेरा मेन टारगेट है, बुक सेक्शन. ब्रिज पर हर इंपॉर्टेंट बुक अवेलेबल है. एल्मनैक, GMDSS, सोलास, कॉलरेक्स, नॉटिकल पब्लिकेशंस. तो अगर ट्रैफिक ज्यादा नहीं है और मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है तो मैं शुरू कर देता हूँ बुक्स पढ़ना और नोट्स बनाना. और अगर कोई इंटरेस्टिंग सेक्शन आ गया, जो कि मोस्टली आ जाता है, तो कब अंधेरा हो जाता है पता ही नहीं लगता. इवनिंग वॉच की एक ये बात भी बहुत अच्छी है कि भाई सनसेट बहुत तगड़े तगड़े दिखते हैं. और मेरी वॉच ख़त्म होने वाली है और अब मैं जाऊंगा अपने केबिन में और होगा अपना रेस्ट टाइम.